ऑलराइट, अभी तक जो हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में पार्ट 1 में किया है, हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास जो एक फेरी है उसको हम लोगों ने डिजाइन किया है एंड देयर शी इज। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यूजिंग दिस इमेज एंड यूजिंग दिस इमेज वी डिजाइन दिस फेरी, और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ स्पार्कल्स का भी इस्तेमाल किया है जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा है कि आप लोग किस तरह इसको डिजाइन कर सकते हैं, और ये जो स्पार्कल्स आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये आप लोग किस तरह इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ये जो इमेज है इसको ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसकी जो एंटायर लुक है इस पूरे वॉलपेपर की, इसको हम लोग डिजाइन करेंगे। एंड टू डू दिस आई हैव दिस गर्ल क्रॉप्ड हियर इन pst फाइल एंड आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। ऑलराइट, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये पूरा प्रोजेक्ट जो है इसको डाउनलोड करें और इसको आप लोग भी बना सकें, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम eMadrasa.com which you can see in your screen, and I'm going to just click and drag here। और हमारे पास ये जो इमेज है ये इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, and this is really very perfect for this tutorial। और मैं इसको resize करूंगा, and to do that I'm just going to right click on this layer and click convert to smart object। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग किस तरह स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इमेजेस को रीसाइज करने के लिए क्यों स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, एंड जस्ट स्लाइटली press enter to confirm that, press shift from your keyboard, always use shift and alt from your keyboard to resize images। and अब हम लोग इस ये जो हमारे पास मॉडल है इसकी जो लेयर है उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा एंड मैं चूज रीस्ट्राइज लेयर, और मेक श्योर कि आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किया है एंड क्लिक दिस थंबनेल। और यहाँ से हम लोग चूज करेंगे मेन मेन्यू में से सेलेक्ट मॉडिफाई, और हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अबाउट 1 पिक्सल एंड प्रेस ओके। और इसके बाद हम लोग फिर दोबारा सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई एंड फीदर इट 1 पिक्सल। इससे हम लोग इसके जो एजेस हैं उनको काफ़ी स्मूथ कर रहे हैं विद दिस बैकग्राउंड। एंड आई एम गोना प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और आई टू इन्वर्स माय सिलेक्शन, और इसके लिए हम लोग सेलेक्ट में इन्वर्स भी कर सकते हैं विच इज शिफ्ट कंट्रोल आई और कंट्रोल शिफ्ट आई। एंड आई एम गोना प्रेस डिलीट फ्रॉम माय कीबोर्ड 2 टाइम्स, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट द सिलेक्शन। और अब हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छी तरह जो है वो इस बैकग्राउंड के साथ मिक्स किया है। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। हम लोग यहाँ पे ये जो थोड़े से इसके बाल हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। एंड आई एम गोना टेक मैजिक वैन टूल, और इसमें से हम लोग कुछ एरिया जो है सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। Just some sort of blue spotters which we have here on this model image, control D to deselect। और अब मैं यहाँ से हमारे पास ये जो ब्लो टूल है इसका इस्तेमाल करूंगा, and just to smooth edges I'm just going to click and drag over this area and that's perfect। इसको मैं zoom out करूंगा by pressing alt from my keyboard। अब हम लोगों को इस मॉडल को इस ग्रास के अंदर बिठाना है, और उसके लिए हम लोग ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करेंगे एंड टेक योर रेक्टेंगल मार्की टूल, मेक श्योर कि आपका जो फीदर है दैट्स सेट टू 0 एंड न्यू सिलेक्शन इज सिलेक्टेड। अब मैं यहाँ से ये जो एरिया है इसको सेलेक्ट करूंगा एंड आई एम गोना क्लिक एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। अब एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे ये जो एरिया है ये आ चुका है, एंड आई एम गोना प्रेस कंट्रोल Z अगेन, और मैं इसको ड्रैग करूंगा और इसको ड्रॉप करूंगा हमारी जो मॉडल इमेज है इससे ऊपर, which is going right here। ऑलराइट, अब हमारा ये जो पार्ट है ये इस मॉडल इमेज से ऊपर है, ये जो हमारी लेयर है ग्रास की, एंड इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा मैं लो करूंगा, और लो करने के बाद मैं यहाँ से अपना जो इरेजर टूल है उसका इस्तेमाल करूंगा एंड आई एम जस्ट गोना रिमूव सम शार्प एजेस लाइक दिस, और मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको दोबारा फिल करूंगा up to 100%, and this is actually done but not quite good।
वी हैव टू डू हियर, हमारे पास यहाँ पे एक स्मज टूल है एंड दैट्स रियली कूल। इसकी जो स्ट्रेंथ है आई सेट इट टू 72% और इसका जो साइज है दैट्स सेट टू 8 पिक्सल्स फॉर दिस इमेज। और मैं यहाँ पे जूम इन करूंगा and what actually I'm going to do, I'm going to just recreate this grass। तो एक थोड़ा सा हम लोग illusion पैदा करेंगे कि ये जो grass है it's still up to this model। Well, this is just to sharpen the edges of this grass। Alright, that's great। अब मैं इसको यहाँ से zoom out करूंगा and we have this image here। और इसमें हमारे पास कुछ फेरीज ऐड हैं, कुछ स्पार्कल्स ऐड हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ा है और अब हम लोगों ने यहाँ पे ये जो मॉडल है इसको ऐड किया है। ओके, अब हम लोग इसकी जो लाइटिंग है उसके साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे। हम जिसका जूम आउट और हमारे पास कुछ लाइटिंग की लेयर्स ऐड हैं जो कि हम लोगों ने कर्व्स और कलर बैलेंस के साथ प्ले किया है। मैं इसको रिमूव करूंगा और आप लोगों को दोबारा यहाँ पे यही चीज जो है वो दिखाना चाहूंगा। I'm going to click Alt और हमारे पास जो लेयर एडजस्टमेंट का आइकन है उसको क्लिक करूंगा and I'm going to click color balance। और हमारे पास यहाँ पे जो शैडोज हैं उसको हम लोग थोड़ा सा सेन और मैजेंडा की तरफ लेके जाएंगे and just a little bit yellow। So इसका जो कलर लेवल है that's -23, -11 and -7 for this tutorial। और इसके जो मिड टून्स हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे सेन, मैजेंडा और येलो की तरफ। Just to line up। Don't want to play too much with scene। Alright, that's great। अब हम लोगों ने यहाँ पे कलर बैलेंस की जो एक थोड़ी सी सेटिंग की है जिसमें ग्रास जो है वो ज्यादा ग्रीन हो चुकी है, जो येलो पार्ट्स हैं वो ज्यादा येलो हो चुके हैं। दिस इज द प्रीव्यू। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूंगा और मैं यहाँ पे जो कलर फिल कर रहा हूँ वो आपके पास प्रोजेक्ट फोल्डर में भी अवेलेबल है which you can see right here, color 1 and color 2। और मैं सबसे पहले जो ब्लू कलर है उसको फिल करूंगा और इस लेयर के लिए जो ब्लेंडिंग मूड का इस्तेमाल हम करेंगे वो है एक्सक्लूशन। और इसका जो फिल है उसको मैं करूंगा अबाउट 72। इससे ओवरऑल जो लुक है वो थोड़ी सी ब्लू होगी। और आप लोग बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गोना टेक ए न्यू लेयर और इसको मैं जो है फिल करूंगा विद कंट्रोल बैक स्पेस टू फिल माय येलो कलर, सम सॉर्ट ऑफ येलो कलर। और इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका जो मूड है उसको सेट करते हैं टू सॉफ्ट लाइट। अब यहाँ पे आप लोगों को ब्लू और जो येलो लाइट है वो दोनों मिक्स नजर आएंगी बिकॉज जस्ट इट्स ए सॉफ्ट लाइट। और इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा अबाउट 60, 65, इट्स वेरी अप टू यू बट आई एम गोइंग फॉर 60 इन दिस ट्यूटोरियल। अब इसकी जो ओवरऑल लुक है, इसकी जो टोटल लुक है जिसमें मुख्तलिफ कलर थे, ग्रीन बहुत ज्यादा था, येलो बहुत ज्यादा था और स्काई के ऊपर जो ब्लू था वो बहुत ज्यादा था, तो वो सारे कलर जो हैं वो थोड़े थोड़े फेड हो चुके हैं और इस इंटायर लुक में आप लोगों को ब्लू और येलो की जो मिक्सअप है वो नजर आ रही है। अब आप लोग अगर चाहें तो इसके ऊपर उर्दू पोइट्री भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसमें कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं। आप लोग इस मॉडल की जगह अपनी इमेजेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So, in our final result, we have something like this। कुछ कलर सेटिंग है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ और कलर सेटिंग। So this is the background which we use। और उसमें हम लोगों ने कुछ फेरीज ऐड की हैं और एक मॉडल को ऐड किया है और उसके बाद उसको हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह किया है कि ये इस ग्रास के अंदर बैठी है। एंड देन वी हैव सम कलर एडजस्टमेंट लेयर्स एंड देन वी हैव सम
colors layer of fill adjustment. तो ये जो पूरी लुक है इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग कोई भी इसमें उर्दू पोइट्री ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि आप लोग किस तरह इन पेज में उर्दू पोइट्री की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इस बैकग्राउंड को चूज किया है और उसमें हम लोगों ने फेरीज को ऐड किया है यूजिंग दिस इमेज एंड यूजिंग दिस इमेज, और वो हम लोगों ने ट्यूटोरियल 2 में पढ़ा है कि हम लोगों ने किस तरह उसको डिजाइन किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इस मॉडल को ऐड किया है और उसके ऊपर जो इंटायर लुक है कलर की वो जिसकी है। सो इन तीनों ट्यूटोरियल्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोग बहुत सी चीजें बना सकते हैं। यू कैन बी वेरी क्रिएटिव। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी छोटी सी एक और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इन दो कलर्स को ऐड ना करूं तो मैं कुछ इस तरह भी इसकी जो टोटल लुक है उसको कर सकता हूँ। दैट्स अ ग्रीन लुक विच इज माय फेवरेट कलर, और मैंने यहाँ पे ग्रीन फिल किया है और इसकी जो सेटिंग है उसमें हम लोगों ने इसका जो मूड है दैट सेट टू कलर, और इसकी जो ओपेसिटी है दैट सेट टू 60, फिल इज 72%, और इसकी जो इंटायर लुक है वो थोड़ी सी शार्प हो चुकी है, ग्रीन हो चुकी है, उसमें जो येलो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और जो ब्लू कलर है वो भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। सो दिस इज ए इंटायर लुक ऑफ our fairy background, and I hope you learn something from this tutorial, and I will see you in next.